बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय मैं झरना लग जाए होए 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 झरना लग जाए हाय 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 झरना लग जाओ। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। हम जो बात कह रहे हैं उस पर आइए। धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ या ना बोलो, होनी चाहिए। धर्म पर होने वाली श्रद्धा विकास करेगी कि विनाश? विकास, विकास करेगी। अच्छा, अभी मैंने बोला था ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भगवान माता अनुसुईया ने बालक बना दिया, और ये तीनों आज हमको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं कैमरे वालों के बीच में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे आज कैसे हो गए? बीच में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, तीनों इकट्ठे हैं, इनके नाम भी ऐसे ही हैं, और ये तीनों श्रम स्त्री के बड़े वरिष्ठ कार्य करते हैं। भाई कैसी तरह राम काम होता रहता है। इसलिए तो मैं जो बात कह रहा था, आप उसी जगह आओ। देखो, धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, आपने उत्तर दिया, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, हम बात करना चाहते हैं आपसे। ऐसे बात बनेगी नहीं। कल की कथा में निकला था कि बैल धर्म है, ब्रख इव धर्मा। शास्त्र ने बैल को धर्म माना, गाय को धरती माना। अब बैल धर्म के पीठ पे कौन बैठा है? सती श्रद्धा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। माता भवानी जी श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास हैं, और सती श्रद्धा है, बैल धर्म है। धर्म के पीठ पर श्रद्धा बैठी है। होना क्या चाहिए? विकास। और क्या हो गया? विनाश। क्या धर्म के लिए किया गया अनुष्ठान भी उल्टा फल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है मेरे भाई बहनों, अभी भी कह रहा हूं, बिल्कुल दे सकता है। क्यों? अगर आपने कोई धर्म कार्य किया है और उसमें कहीं से भी प्रमाद हो रहा है, तब प्रमादेन हतम जापम, तब वो नुकसान ही करेगा। यज्ञ के समान दुनिया में कोई मित्र नहीं, और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। अनभ्यासेन विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजने विषम। वही भोजन यदि अनुकूलता से बना हो तो शरीर को पालता है, अगर भोजन अशुद्धता से बना है तो शरीर को नष्ट करता है। तो ध्यान दीजिए, यज्ञ शत्रु भी है और यज्ञ मित्र भी है। दोनों चीजें समझिए इस प्रसंग से। कहीं अगर प्रमाद किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए जब भी करें तो यज्ञ का मानक है कि प्रमाद ना हो। दान देव पूजा संगति करणेषु यज्ञा। जरा कथा सुनिए तब समझ में आएगी पूरी बात। कितना समझाऊं आपको, समझाते 20-25 साल हो गया, समझा रहे हैं फिर भी आप भूल जा रहे हैं। फिर सुनिए, चौथे का दूसरा अध्याय, पहला श्लोक। भवेशीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहित्रवत्सलः विद्वेषं करोत्कस्मान् धनाधृत्यात्मजां सतीं। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति आपस में ससुर दमाद है, और ससुर दमाद में इसी बात पे झगड़ा हो गया कि ससुर को बना दिया गया प्रजा का सरदार, पद मिल गया, और ये पद वाले जितने होते हैं इनमें मद हो ही जाता है। इसका नाम ही है कुर्सी। कुर्सी संस्कृत में बोलते हैं कुर्सिका, कुत्सित रसिका, जिसका रस इतना खराब हो कि एक बार मिल जाए फिर चाहे टूटी कुर्सी मिले, चाहे जमानत जब्त हो जाए, लेकिन वो बैठेगा नहीं जमीन में। पता नहीं इस कुर्सी में कोई फेविकोल है, अरे एक बार मिल गई छोड़ दो। ये कुर्सी वाले छोड़ते नहीं है, बड़ा कठिन इस कुर्सी में काम है। मैंने किसी से कहा था, कोई बड़ा अच्छे नेता का नाम नहीं लेंगे हम, मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ना। क्यों? मैंने कहा देखो भाई, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र प्रचोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, हम राजनीतिक लोग हैं, आपकी बात से सहमत नहीं है। क्षण भंगुर पद की कंज कली, 5 साल के बाद खिली न खिली। रोज थोड़े ही चुनाव होते हैं, बड़े मुश्किल में मौका मिलता है। फिर मान लो जरूरी नहीं कि टिकट हम ही को मिले,
और मान लो टिकट मिल गया तो मत के बहुबार रहे मंगता जनता इस ओर पिली न पिली। और अगर मान लो बेईमानी से जीत गए तो विपक्ष कुठार लिए फिरता, सरकार पे चोट झिली न झिली। तो हम नेता लोगों ने फैसला कर लिया है कि नोट घसीट घसीट धरो, फिर अंत में सीट मिली न। इतना करो कि साहब जरूरत ही ना पड़े, साहब एक ही बार में पूरा काम हो जाए। बड़ा मुश्किल स्थिति है। तो इसलिए कुर्सी वाले, कुर्सी का, तो अब वो इसको पद मिल गया दक्ष को, तो अब लगा कि मद हो गया। ब्रह्मा जी के घर में मीटिंग हो रहा था। मीटिंग में दक्ष जी पधारे तो सबने खड़े होकर के नमस्कार किया, प्रणाम किया। और जैसे ही शंकर जी ने देखा तो वो खड़े नहीं हुए। तो आत्मा राम, उन्हें क्या लेना देना। तो दक्ष को लगा कि मेरा अपमान कर दिया, मेरा दामाद होके मेरा सम्मान नहीं करना है। ग्रहित्वा मृग सावाक्ष पानी मरकट लोचना, मृग नैनी कन्या मैंने बंदर नेत्र को ब्याह दी। ये साधु नहीं है, असाधु है। अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगेन भयस्तया। ओ जाने क्या क्या बकने लगा। आज के बाद कोई भी शंकर को किसी जगह निमंत्रण नहीं मिलेगा, और किसी ने बुलाया तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे अब लोगों ने यज्ञ कराना ही बंद कर दिया, उस यज्ञ कराना ही बंद कर दिया। स्वयं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया, बृहस्पतेश्वर नाम का यज्ञ, और वो भी कनखल हरिद्वार में शंकर जी के दरवाजे पर। और सबको निमंत्रण दिया, सती जी को नहीं बुलाया। एक बात याद कर लेना, थोड़ा सा समझ लेना, बेटी दामाद ये भगवान स्वरूप है। किसी भी कार्य में अगर बेटी दामाद का अपमान किया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। आप सबका ध्यान रखना चाहिए। बेटी दामाद की आपने चौकी पे बिठा के पूजा की है, ऐसे नहीं है। उसको अपमान के भाव से कभी नहीं बुलाना चाहिए, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर अनादर कर रहे हैं तो ये गलत है ना, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। अब बेटी दामाद को बुलाया नहीं, सबको निमंत्रण दिए। अरे जिन लोगों को निमंत्रण कार्ड मिले उनको चला जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं, यहां भी बैठे हैं, एक दो लोग बैठे हैं, उनका नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन बैठे हैं। उनको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि हमारे पड़ोसी का कार्ड नहीं आया है, फिर भी जानबूझ के उसको पूछने जाएंगे। और भाई साहब कब चलेंगे आप? क्या तुम्हारा कार्ड नहीं आया? तुम्हें ना भाई, तुम्हें छोड़ दिया ना भाई, तुम्हारा कार्ड ही नहीं आया। भाई साहब हमारा तो कार्ड आया है, हमें तो फोन भी आ गया। भाई साहब आपको छोड़ दिया, बहुत गलत बात भाई साहब, हमें बहुत बुरा लगा भाई साहब। और अगर आप कहो तो हम भी ना जाएं, लेकिन हम मजबूरी में जा रहे हैं भाई साहब, हमें तो फोन आ गया कि आपके बिना तो होगा ही नहीं विवाह, क्या करें। अच्छा मालूम ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने लिस्ट में नाम कटवाया। ये वही, इन्हें इतना मजा पड़ता है कि साहब दूसरे की बेइज्जती हो, बड़ा इन्हें मजा आता है। इन्हीं ने नाम कटवाया, इन्हीं ने कहा कि इनको नहीं देना, हम ही को बुलाना। केवल बड़े ही मुश्किल लोग हैं। बैर अकारण सब काहू सो, जो चय हित अनहित ताहू सो। ये कितनी गलत बात है। अरे किसी का अनादर हो कैसे? तो अब वो सब वहीं से जा रहे हैं। सती माता ने विमान देखे तो बाबा के चरणों में गई, बोली प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्याह पितो यज्ञ महोत्सवा किल वयम च तत्राभिसराम अवामते यद्यर्थितांगीम विबुधा ब्रजंत ही। बहुत बढ़िया विश्लेषण किया भागवतकार ने। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, प्रजापति दक्ष तुम्हारे ससुर जी के घर में निर्याह पितो यज्ञ महोत्सवा किल, एक यज्ञ हो रहा है। वयम माने हम सब, वयम च तत्राभिसराम अवामते यद्यर्थितांगीम विबुधा ब्रजंत ही। अगर आपकी आज्ञा मिले, आप आज्ञा दें तो हम सब उस यज्ञ में चलें। अच्छा ये क्यों पूछा? कन्यादान करने के बाद बेटी को माता पिता के घर में आने जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पिता के घर में रहेगी तो उसका आदर नहीं बढ़ेगा, पति के घर में रहेगी तो सम्मान बढ़ेगा।
ये तो बेटी को मना कर दिया। अब बेटी के माता पिता से भी शास्त्र ने कहा था, शायद इसका पालन बेटी के माता पिता नहीं कर रहे। बेटी के माता पिता से शास्त्र ने कहा कि तुमने जिस घर में बेटी दान कर दी है, आज के बाद उस घर का जल ग्रहण नहीं करना है आपको। तो पहले पुराने लोग बेटी के घर में भोजन नहीं करते थे, बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे बेटी के घर में। उनका ये भाव रहता था कि बेटी आनंद से रहे। लेकिन हम बड़ा इस बात से परेशान हैं कि आजकल कितने माता पिता वो वीडियो कॉल पे पूरे दिन लगे रहेंगे और तलाक नहीं करा देंगे, मानेंगे नहीं तब तक। साहब जरा भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। अरे कोशिश करिए कि बेटी का घर बसे, बेटी का जीवन आनंद में रहे। छोटी मोटी बात पर हाँ कोई बड़ा अपराध हो, कोई बात है तो ठीक है, वो समझिए, लेकिन बिना कारण में कई जगह ऐसी लड़ाइयां हैं जिसमें कोई वजह नहीं है, केवल ईगो पावर है। न लड़का झुकना चाह रहा है और न लड़की झुकना चाह रही। और ईगो पावर से समाज नहीं चलता है। समाज को चलाना है तो ये अहंकार झुकाना पड़ेगा, ईगो पावर नहीं होना चाहिए। जहां भी है वहां परिवार को, समाज को बचाना है तो हमें अपने ईगो पावर को, अपने अहंकार को नीचे करना ही पड़ेगा। ये जीवन की स्थिति है। नहीं करेंगे तो समाज का नुकसान हो जाएगा, समाज का नुकसान होगा। मैं जो बात कह रहा था आप उस प्रसंग पे रहिए, पहले उसको समझिए हम क्या कह रहे हैं। सती माता को भोले बाबा ने समझाया कि देवी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। और जब नहीं मानी तो परिणाम देख लो, परिणाम क्या निकलेगा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। किसी ने सम्मान नहीं किया। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें हंसने लगी। सती विलोकी जरे सब गाता, सब देख करके जल गए। माता जी आगे बढ़ी, जब दरवाजे पर पहुंच गई तो क्या देखा। दक्षिण कछु पूछी कुशलता। पिता दक्ष ने बेटी से कुशलता नहीं पूछी। दरवाजे पर पिता खड़ा है, बेटी से नहीं मिला। बेटी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। देखो यहाँ इतनी बेटियां बैठी हैं पंडाल में, पीछे तक मैं देख रहा हूं इतनी संख्या माताओं की है। इनमें कोई 2-4 बेटियां हैं जो अपनी माता को प्यार करती हैं, नहीं तो जितनी बैठी हैं माता से कहीं ज्यादा अपने बाबूजी को चाहती हैं। माता से पिता को बेटी ज्यादा चाहती है। अच्छा यहाँ कोई 1-2 भाई हैं जो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो जितने बैठे हैं बेटे से ज्यादा बेटी को चाहते हैं। ये भगवान ने एक ऑटोमेटिक रिश्ता बनाया है। बेटी माता को, बेटी पिता को बहुत प्यार करती है, अब पिता बेटी को बहुत प्यार करता है। आप कभी कल्पना करिए मेरी बात पर, बेटी मायके क्यों आती है। मायके इसलिए नहीं आती है कि भाभी उसको पैसे देगी, भैया उसको कपड़े खरीद देगा, नहीं, कभी नहीं सोच कर आती है। वो इसलिए आती है कि भाभी हमसे भले ही ना बोले, भैया हमसे भले ही ना बोले, लेकिन मेरे बाबूजी बने हैं, मैं जब जाऊंगी ना तब बाबूजी हमको गोदी में उठा के पूछेंगे बिटिया कोई तकलीफ तो नहीं है। और जब बाप पूछता है ना तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। ये बेटी अपने जीवन में अपने आंसुओं को बाप के कंधे पे गिराती है, क्योंकि बाप उसके आंसुओं का मूल समझता है। बाप बेटी को बहुत प्यार करता है, बेटी बाप को बहुत प्यार करती है। हमने आपका मन दुखा दिया। कितनी बेटियों को अपने बाप की याद आ गई, कितने भाइयों को बेटी याद आ गई। अब आप कितना भी रोएंगे लेकिन वो कभी आपको मिलेंगे नहीं। इस दुनिया में अगर एक बार माँ बाप खो गए तो कभी मिलते नहीं हैं, और उनसे जितना प्यार करने वाला और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना स्वार्थ का प्यार तो माँ बाप ही कर सकते हैं ना। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बाप बेटी से बोला ही नहीं,
बेटी आई और बाप नहीं बोला, नहीं बोला। बेटी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं तो ये सोच के आई थी कि मेरा बाप हमसे बोलेगा, अब बाप ही नहीं बोला। एक दिन मैं इस बात पे चिंतन करने लगा कि इसका नाम मायका किसने रखा। मायका, मायका में मां शब्द पहले प्रयोग होता है। अच्छा, मायका मां से चलता नहीं है, प्रयोग जरूर होता है, लेकिन मायका मां से नहीं बाप से चलता है। आप कल्पना करना, ये बेटियां बैठी हैं, इनको पता है यदि मां इनकी मायके में जीवित है और बाप नहीं है तो ये सुबह जाएंगी और शाम तक उससे मिलेंगी, कोई ना कोई बहानाबाजी करके अपने घर आ जाएंगी शाम तक। ये इनके नियम में है। और एक चम्मच भी उठा के नहीं ला सकती हैं मायके से, ये याद रखें, इनको पता है। अगर बाप बैठा हो, है ना, और माँ हो या ना हो, तो जरूर चलते समय एक बोरी उठा के रख लेंगी। इनको लगता मेरे बाप का है, कौन रोक लेगा। अब माँ बैठी हो तो संकोच लगता है कि कहीं भाभी हाथ ना पकड़ ले। जब माँ रहती है तो लगता अधिकार नहीं रहा, अब बाप बैठा हो तो इनको लगता है कि मेरे बाप का है। और जब तक बाप जिंदा रहेगा, कोई बुलाए ना बुलाए, ये जरूर उस चौखट पे चली जाती है। अब बाप अगर दुनिया से विदा हो गया तो फिर ये समझ लेती हैं कि घर का दरवाजा बंद हो गया, फिर अपने घर में भूखी रहती हैं, कभी मांगने नहीं आती हैं। यही बेटी की कथा है। बेटी माँ को बहुत प्यार, बाप को बहुत प्यार करती है और बाप उसको बहुत प्यार करता है। आज पहली बार ऐसा हुआ, बेटी आई और बाप नहीं बोला, बाप ने एक शब्द नहीं कहा। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। जब बाप नहीं बोला तो कोई तो बोला होगा, किसी ने तो प्यार दिया होगा। तब सादर भले ही मिली एक माता। माता बड़ी दौड़ के आई और माता ने बेटी को बाहों में भर लिया। ये माँ, दुनिया में इस माँ जैसे शब्द पर कभी कुछ और लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि माँ माँ होती है। और वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ होती है। माँ, जिस दुनिया में कोई ऐसा शब्द ही नहीं बना जो उसके बराबर लिखा जा सके, इसलिए सब में उप लगा होता है, लेकिन माँ में कोई उप नहीं होता है। माँ की कोई उपमा होती ही नहीं है, माँ तो केवल माँ होती है। मैया ने प्यार किया, बेटी से कहा भोजन करोगी, चलो। बेटी ने कहा नहीं, तुम ये बताओ कि यज्ञ कहाँ हो रहा है। सती जाही देखे हूँ तब जागा, कतहूँ न दिखे शंभु कर भागा। अरुद्र भागम तम बीच चातपरम, कहीं भगवान शिव को कोई जगह नहीं दी गई। तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। मैं शंकर कर कहा मैंने अपने आराध्य की बात नहीं मानी, और यहां उनका इतना बड़ा अनादर, ये सहन योग्य नहीं है। पति अपमान न जाए सही, हृदय न होत प्रभो, सकल सभई हट हट की तब बोली बचन सको। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भगवान शिव की निंदा को कहा है, सुना है, उन्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। सती जी को जलना पड़ा, दक्ष को मरना पड़ा, यज्ञ विध्वंस हो गया। इस कथा कहने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि जहां जहां धर्म में श्रद्धा है वो अकेली नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म का फल चाहते हो
तो उसमें श्रद्धा अकेली ना हो, पीछे कुछ और भी होना चाहिए। आज धर्म पर श्रद्धा तो बैठी है, सती जी श्रद्धा है, अब पीछे कौन बैठना चाहिए? विश्वास। वो तो बैठे ही नहीं, शंकर जी तो गए ही नहीं उस यज्ञ में। तो धर्म में श्रद्धा है तो पीछे विश्वास भी बैठना चाहिए। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि की राम। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा कम, दोबारा। अगर माता पिता गुरुजनों में, मंदिर में श्रद्धा है तो विश्वास भी रखिए कि इनके द्वारा हमारा अहित कभी भी नहीं होगा। श्रद्धा है तो विश्वास भी तो पीछे हो। एक और बड़ी बात कह रहा हूं, ये कथा आप क्यों सुनने आए हो? श्रद्धा के कारण ही तो आए हो। ये कथा जीवन में कब तुम्हें फल देगी? जब तुम्हें ये विश्वास हो कि व्यासपीठ से जो कहा जा रहा है इसी में हमारा कल्याण होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खाली श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। जहां जहां तुम्हारी श्रद्धा है वहां विश्वास भी दृढ़ हो। श्रद्धा और पीछे विश्वास। श्रद्धा के कारण हम यहां कथा में आए और विश्वास के कारण ही फल लेकर के जाएंगे। विश्वास हो कि इस कथा से हमारा कल्याण होगा, जो महापुरुष कह रहे हैं उससे जीवन का भला होगा। ये इस कथा का भाव है। प्रियव्रतौ उत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलयाम रक्षायाम जगत स्थितौ। उत्तानपाद जी महाराज इन्हीं मनु महाराज के बेटे हैं और इनके दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुशोभना नीतिर जस उत्तौ आनौ पादौ जस। पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, उल्टे लटके जीव को उत्तानपाद बोलते हैं। माता के गर्भ में हम जब आते हैं पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे ही होता है, सब जीव उत्तानपाद हैं। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं। सुशोभना नीतिर जस, जिसकी नीति सुंदर है उसको सुनीति बोलते हैं। और सुरुचि, रुचि 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 जिनका, एक वो जीवन है जो सुरुचि से काम कर रहे हैं और एक वो जीवन है जो नीति सम्मत कार्य कर रहे हैं। नीति सम्मत कार्य हो सुनीति, और सुनीति का परिणाम ध्रुव निकलेगा और सुरुचि का परिणाम उत्तम भले ही निकले लेकिन बहुत दिन टिकने वाला नहीं होगा। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो। उत्तानपाद जी के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। अच्छा, एक दिन दोनों बालक पंडाल में खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। राजा ने उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनन्दितः। राजा ने ध्रुव को नहीं, उत्तम को नहीं, ध्रुव को गोदी में ले लिया। कल भी मैंने आपसे ये कहा था, आत्मा वही जायते पुत्रा। पुत्र अलग से नहीं आता है। अगर किसी का भी बेटा ये प्रश्न करे कभी जीवन में, आजकल बेटे भी ये प्रश्न उठाने लगे हैं, तो आपको हम बता दें इसका उत्तर। कोई बालक ये प्रश्न करे कि हमें पिताजी कितना चाहते हैं, तो जवाब याद कर लें, पिता लोग बैठे हैं, और ये याद कर लें कि महाराज जी ने व्यासपीठ से कहा था, आत्मा वही जायते पुत्रा। पुत्र अलग से आ ही नहीं सकता दुनिया में। पुत्र और पिता का संबंध ये है, आत्मा वही जायते पुत्रा। जितना वो अपनी आत्मा को चाहता है उतना ही पुत्र को चाहता है, क्योंकि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आती है। इसलिए पुत्र कोई दूसरा नहीं है, पिता का तद्रूप ही पुत्र होता है। और एक बात दोनों समझ लें, यहां दोनों पक्ष बैठे हैं, माता पक्ष भी बैठा है, पिता पक्ष भी बैठा है, दोनों को समझना चाहिए। हमारे विनोद भैया बैठे हैं, डामर जी, उनके भी आज दर्शन हो रहे हैं। कुछ अस्वस्थ भी है, ऐसा पता लग गया था मुझे, लेकिन चलो राम जी की इच्छा, उनके यहाँ जो भी आएगा तो अपने आप ही स्वस्थ रखेंगे सबको। तो बात हम जो कह रहे हैं उस पर आइए। माता पिता दोनों को ये बात नोट करवा दे रहा हूं।
पिता और माता दोनों की भूमिका है पुत्र को जन्म देने में, पालने में, लेकिन शब्द में फर्क है। ध्यान से नोट करिए शब्द को। पिता की क्षमता को और माता की ममता को दुनिया में कोई आंक ही नहीं सकता है। पिता में क्षमता होती है और माता में ममता होती है। यद्यपि माता पुत्र के बहुत करीब होती है, पिता बहुत दूर खड़ा होता है, क्योंकि पिता अनुशासन में बंधा है और माता ममता की डोरी में बंधी है। इसलिए मां बालक के बड़े नजदीक रहती है। क्योंकि बोलने में ही ये शब्द ऐसा निकलता है कि मां ऑटोमेटिक करीब आ जाती है। अच्छा, बोल के देखो अपने मुंह से, मां बोलो ना। मां कहने में मुंह खुल गया, तो मां किसको बोलते हैं? जिसके सामने मुंह खुल जाए। बालक अपने मन की बात कह दे, वो मां। अच्छा, बाप कह के देखो, बाप, बंद हो गया। तो मां वो जिसके सामने मुंह खुल जाए, और बाप वो जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए। अब यहाँ ये इतने सब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आज भी अपने पिताजी से सामने ये कुछ नहीं बोल सकते। जो कुछ कहना होगा माता जी से कहेंगे, और माता कहेगी उनसे कह दो सामने खड़े, पता नहीं क्या, हम नहीं कहेंगे, तुम कह दो, पता नहीं क्या था। मानी वो बाप वो जहां मुंह बंद हो जाता है, माँ वो जहां पर मुंह खुल जाता, मुखर होके मन की बात कह देता। इसका मतलब ये नहीं कि पिता कमजोर हो गया या माता बड़ी हो गई, नहीं नहीं, श्रेष्ठता दोनों की है। बालक आज क्या खाएगा, जो इसकी चिंता कर रही है वो माँ है। अब बालक कल क्या खाएगा, इसके बच्चे क्या खाएंगे, जो इसकी चिंता कर रहा है वो बाप है। माता आज की स्थिति है और पिता कल की स्थिति है। पिता कल की चिंता में बैठा है और माता आज की चिंता में बैठी है। और याद कर लेना, एक बात और आपको बता दूं कि जब कभी आप घर से बाहर होते हैं तो 3 लोग फोन करते हैं, पत्नी, आपका माँ और पिता। ये तो प्रायः फोन करते ही हैं तीनों, और तीनों में तीनों की अलग अलग भाषा होती है। पिता जब पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा, कुछ कमा धमा रहे हो कि ऐसे ही समय काट रहे, कुछ कमाया कि नहीं कमाया? ये पिता पूछता है, कुछ कमाया कि नहीं कमाया। अब पत्नी जब फोन हाथ में लेगी तो वो जरूर पूछेगी, कुछ बचाया कि नहीं बचाया, वही सब लुटा दोगे, कोई बचा के ला रहे हो कि नहीं। पिता पूछता है कुछ कमाया कि नहीं कमाया, माँ और पत्नी पूछती है कि कुछ बचाया कि नहीं बचाया। केवल माँ पूछती है कि बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। वो इतना ही पूछती है केवल, ए बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। उसे इतनी चिंता सताती रहती है कि कमाए या न कमाए लेकिन खाते पीते रहे, बस ये उसकी बात। तो अलग अलग तीनों की स्थिति है। आज पंडाल में दोनों बालक खड़े हैं, उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदिता। राजा ने ध्रुव को गोदी में ले लिया और मौसी आ गई। मौसी आई, उसने गोदी से पकड़ के ध्रुव को नीचे पटक दिया। यद्यपि हम बच्चों के और कई नामों से संतुष्ट नहीं हैं, बच्चे कहीं वो मॉम बोलते हैं, कहीं डैड बोलते हैं, वो ठीक नहीं लगता हमको, शब्द वो गलत है। एक शब्द बच्चों का ठीक लग रहा है, ये बच्चों ने जहां से ढूंढा हो ये अच्छा है। बच्चे मौसी ना बोल करके आजकल नए बच्चे मासी बोलते हैं, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। मौसी नहीं, मासी, ये शुद्ध शब्द हुआ। माँ जैसी उसी को बोलते हैं मासी, चाहे मौसी आप कह देते हैं, लेकिन माँ जैसी अगर कोई दुनिया में और होती है तो केवल मौसी ही होती है। अगर माँ के बाद कोई बच्चे को बहुत प्यार करेगा तो मौसी ही करती है। इसलिए मौसी को बच्चे बहुत प्यार करते हैं, और मौसी भी अपने बच्चे से ज्यादा बहन के बच्चे को प्यार करती है, तो उसको बोलते हैं मासी, माँ जैसी। ये माँ जैसी होती है ना। आज माँ जिए मौसी, माँ मरे मौसी जिए, जो मौसी सी होए। तो मौसी ने गोदी से पटक दिया, तो कहा निकल जा, भगवान की आराधना कर और मर जा, और मर के हमारे पेट से जन्म ले तो इस गोदी में बैठेगा। तब साराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में बालक ने मौसी की बात मान ली और जंगल में जा रहा है। और आपको भी अगर भगवान मिलेंगे, आप भी दुनिया में किसी ऊंचाई पे जाएंगे, तो 2 चीजें आपके जीवन में होंगी, या तो आपको भले आदमी की बात लगे और या किसी बुरे आदमी की लात लगे।
भले की बात लगी तो भी बड़े हो जाओगे और बुरे की लात लगी तो भी कुछ बन जाओगे। भले की बात समझते हैं? जैसे बजरंग बली कितने भले हैं, विभीषण को बहुत ज्ञान दिया। विभीषण को बजरंग बली की बात से राम जी नहीं मिले, नहीं, कब मिले? रावण की लात से। ऐसी लात मारी उसने, सीधे ही राम जी के चरणों में गिरा। तो आप लोग क्या इरादा करके आए हो? मतलब हम लोगों की बातें ही मान के मतलब बहु लतियाब है, क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग नहीं मानते। विभीषण कैसी आदत है साहब, जब तक वो बहू लड़का खिसियावे ना, कुछ उल्टा सीधा ना कहे, तब तक भजन नहीं करेंगे साहब। और पहले उसी में लगे हैं साहब। अब वो बहू लड़का ये चाहता है कि किसी तरह साहब ये कुछ अपना भजन भाव करें, सीताराम जपें, लेकिन पता नहीं क्या आप लोगों की आदत है साहब। कई तो बहू बेटा फोन करके आजकल बोल रहे हैं मोहल्ले में, कॉलोनी में, रिश्तेदारी में, कि देखो मम्मी पापा कुछ कहा करे तो सुना मत करो, वो तो पागल हो गए दोनों लोग। लो साहब, उन्होंने पागल घोषित कर दिया। क्या मतलब बताओ? फिर भी आप लोग जबरदस्ती वहां द्वारे डटे हैं साहब। अरे ये इनसे ठीक नहीं है मामला, इनसे बहुत लंबी चौड़ी रिश्तेदारी अब मत चलाओ साहब, समय दूसरा आ गया। हम आपको बहुत छोटी बात कहने जा रहे हैं। आज अगर चाहते हो कि संबंध तुम्हारा भगवान से जुड़ जाए, तो आज के बाद सारी रिश्तेदारियों को क्लोज करिए, 2 रिश्तेदारियों पे ध्यान दो। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे नंद दुलार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे नंद कुमार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे नंद दुलार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हमारे 2 ही बालक ध्रुव 5 वर्ष की अल्प अवस्था में भगवान से मिलने जा रहा है। अच्छा, अब इस दृश्य को किसने देखा? लक्ष्मी माता ने देखा। लक्ष्मी माता ने नारायण से कहा कि प्रभु, ये 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, और मान लो अगर शेर ने खा लिया, तो क्या होगा? 5 वर्ष का छो
मान लो किसी जीव ने, जंगली जानवर ने झपट्टा मार दिया, अब बालक नहीं रहा तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रभु एक काम करो ना, आप इस बालक से जल्दी से मिल लो, ये आपसे ही मिलने आ रहा है। अब भगवान ने जो उत्तर दिया वो सुनिए, ध्यान से दिमाग में लाइए। भगवान ने कहा कि ऐसा हम करेंगे नहीं लक्ष्मी, तो इससे आप नहीं मिलेंगे। नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई तकनीकी बात है क्या? अरे बालक है, आपसे मिलने के लिए घर छोड़ के आ रहा है, हमें ये दर्द है कि वो छोटा बच्चा है, कहीं कुछ नुकसान ना हो, आप चले जाओ। कहा देवी हमारा कुछ नियम है। क्या नियम है? बोले मेरा पहला नियम है कि अगर जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है तो हमारे यहाँ डायरेक्ट मिलने की व्यवस्था नहीं है, फिर बीच में किसी महात्मा को लाना ही पड़ेगा। बिना महात्मा के परमात्मा से जीवात्मा का मिलन नहीं हो सकता। कोई महात्मा पहले मिलना चाहिए, तब कोई परमात्मा से भेंट करा सकता है। तो कौन महात्मा मिलना चाहिए? तो नारद बाबा प्रकट हो गए, वीणा बज रही है, नारायण नारायण। बालक ध्रुव ने पैर पकड़ लिए, गुरुजी हाँ, आप जिनका नाम ले रहे इनसे हमें मिलना है, आप मिला दोगे क्या? बोले हम मिला तो देंगे, लेकिन बेटा ऐसे हम भी नहीं मिला सकते हैं, उसका भी कोई प्रोसेस है ना। तो कैसे मिल सकते हैं? बोले पहले तो गुरु जी के चरणों में प्रीति हो। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, संत ब्राह्मण गुरुजनों में पहले प्रीति हो। ऐसे नहीं है कि आप चाहेंगे जब चाहें तो मिल सकते हैं, ऐसे नहीं है, डायरेक्ट वाला खेल नहीं है। देखो भगवान पावर हाउस की तरह है, तो डायरेक्ट पावर हाउस में आप जाकर के अपना बल्ब जगा सकते हो, लाइन ही फाल्ट हो जाएगी। आप ये देखो आप वाले खंभे में कनेक्शन है कि नहीं है। तो आपको भी ये जो महात्मा है ना, ये सब कटिया कनेक्शन की तरह है ना, परमात्मा पावर हाउस की तरह है। आप तो उस कटिया कनेक्शन से जोड़िए ना, पावर हाउस से तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात। इसलिए कोई ना कोई संत महापुरुष उसमें बड़ी कमाल का काम है, बहुत कुछ कर सकता है वो। तो बालक ध्रुव को नारद जी ने बीच मार्ग में कान में मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षरी मंत्र और बड़ी कठिन तपस्या, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। पहले महीने में बालक ध्रुव ने 3 दिन व्रत किया। कपित्थ बदरासना, कपित्थ माने कैथ, कैथ समझते कि नहीं? आप क्या बोलते हो उसको? खट्टा होता है बहुत, बेल जैसा। बदरासना, बदरासना माने बेरी के बेर बीन कर खाए। और दूसरे महीने में बालक ने 6 दिन व्रत किया, सूखे तिनके पत्ते बीन कर खाए। तीसरे महीने में 9 दिन व्रत किया। चौथे महीने में 12 दिन व्रत किया। वायु भक्षो जित श्वासो जित संगो नपात मजा, हवा को पी करके रहे। कुर्सी हिल गई, भगवान भी भागे। बालक टस से मस नहीं हो रहा है, बोल तो सकता ही नहीं, 5 वर्ष का बालक। भगवान ने अपना शंख निकाला, बालक के होठों पे रखा। पस परस बालम कृपया कपोले।